आज इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। MMDR एक्ट में संशोधन की आज लोकसभा में चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस देश में लंबे अरसे के बाद आप और हम सब लोग देखते हैं कि हमेशा से ये बात होती है कि देश में खनिज अपूर्व संपदा है, लेकिन उसके बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस प्रकार इस बिल से कई ऐसे संशोधन होंगे जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट, हमारा रोजगार सृजन होगा, खनिज उत्पादन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संबल मिलेगा। मैं सोचता हूं इसके माध्यम से 2015 में भी एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें पहले पाव की एक सिस्टम था, जिस प्रकार कैसे देने वाला भी मैं और पाने वाला भी मैं, किस प्रकार की प्रक्रिया थी। लेकिन बहुत बड़ा संशोधन हुआ और इसमें एक पारदर्शी तरीका अपनाया गया कि नीलामी के माध्यम से, ऑक्शन के माध्यम से देश में माइंस की नीलामी होना शुरू हुई और उसका फायदा भी देश भर में मिला। इसके साथ ही एनएमईटी या डीएमएफ का ऐसा प्रावधान किया गया जिसके माध्यम से इसमें इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले। इस संशोधन से हमारा नए खनिज क्षेत्र है उसका खोज भी होगा, माइनिंग प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, स्टेट की रेवेन्यू जनरेट भी होगी और खनिज क्षेत्र का जो माइनिंग एरिया उसका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। कई लोग कहते हैं अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का रिफॉर्म हो रहा है और पिछले 5-6 वर्षों में देखा है कि बदलाव लाना हर कोई नहीं ला सकता। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना कई लोगों ने सोचा होगा, लेकिन उसको साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और माननीय मंत्री महोदय प्रहलाद जोशी जी कर रहे हैं। पहले हम सोचते थे पूरे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हम अनाज उत्पादन में दुनिया के नंबर 1 बने हैं। ये एक कार्यक्षमता देखो, सोच देखो। आज हम डेयरी में हो चाहे फल सब्जी में हो, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बने हैं। आज इस क्षेत्र में भी हम लोग विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, इस क्षेत्र में भी हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस का जिस प्रकार का वर्गीकरण है, हमारे पास अपार खनिज संपदा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे नियमों का बंधन है कि हम लोग उस खनिज संपदा का उपयोग नहीं कर सकते। हमें विदेशों से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है और इसके माध्यम से कई ऐसे प्लांट और माइंस होती है जो उसी प्लांट पे उस माइनिंग का उपयोग कर सकते हैं, दूसरी जगह उसको दे नहीं सकते। हमारे पास अपार खनिज संपदा है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते और दुनिया के किसी भी खनिज प्रधान देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जो इस हिंदुस्तान में थी और उसको आज इस बिल के माध्यम से संशोधित किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कई बार जो माइंस होती है उसमें जिस ग्रेड का मटेरियल चाहिए वो कंपनी बेच देती है, माइंस ऑनर बेच देता है, लेकिन उसके अलावा जो ग्रेड मिनरल्स निकलता है उसके पहाड़ बन जाते हैं, कई वर्षों से कई ढेर लग जाते हैं, वो पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से उस मिनरल्स को भी वो बेच पाएंगे, उससे संबंधित इंडस्ट्री लग पाएगी, लोगों का रोजगार सृजन होगा और कई लोगों को इससे लाभ होगा, जिसके इस कैप के जो प्रतिबंध था, ये प्रतिबंध हटने से कई लोगों को उसको लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूं कि हमारी जिस प्लांट के साथ कोई माइंस है और उसको 50% से ज्यादा कोई बाहर बेचने पर उसको इस प्रकार के संशोधन में लाभ मिलेगा। आज जो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि 250 मिलियन टन कोयला हिंदुस्तान को अभी भी आयात करना पड़ता है। 1.5 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा हमें क्षय होती है, विदेश में देनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोयला है, खनिज संपदा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। जिस फैक्ट्री के साथ जो माइंस अटैच है उसके पास अपार खनिज संपदा है, लेकिन वो दे नहीं सकता। लेकिन ये नियम, इस संशोधन आने के बाद वह अपने उत्पादन का 50% तक उत्पादन बाजार में बेच पाएगा। जो हमें निर्भर रहना पड़ता था उसमें आत्मनिर्भर बनने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।
एक्सप्लोरेशन के मामले में हम लोग देखें तो हमारा ओजीपी का कितना बड़ा खनिज संपदा होने के बावजूद भी 1.5% हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। हमारा जीडीपी में हमारी इसका कितना, साउथ अफ्रीका और हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां उसका जीडीपी में कितना योगदान है और हिंदुस्तान में कितना योगदान है। लेकिन आज इस संशोधन के आने के बाद कई फायदा इसके माध्यम से हमें मिलेगा और सामरिक महत्व के जो खनिज है उनको भी हमें डेवलपमेंट करने का एक बड़ा लाभ मिलेगा। हम एनएमटी की बात करें 2015 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट एजेंसी इसमें काम कर सकती थी। अब प्राइवेट एजेंसी के आने के बाद देश नहीं दुनिया की अच्छी तकनीक का फायदा भी इसके माध्यम से हम लोगों को मिलेगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया कुछ छोटी छोटी बातें करके, इसमें समयबद्ध खानों की नीलामी का एक इश्यू है। कितने वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पहले भारत सरकार से ऑक्शन करने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन 2015 में एक निर्णय लिया गया कि बिना पूर्व अनुमति के भी राज्य सरकारें उसका ऑक्शन कर सकती हैं। लेकिन वहां का राजनीतिक समीकरण है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, कई वर्षों के बाद भी कोई माइंस नीलाम नहीं होती है, ऑक्शन नहीं होती है। तो इस बिल के माध्यम से इस प्रकार का राज्य सरकार के साथ बातचीत करके समय सीमा तय होगी कि उस समय सीमा में अगर स्टेट गवर्नमेंट इसका ऑक्शन कर लेती है तो ठीक, नहीं तो केंद्र सरकार उसको नीलाम करेगी, उसको ऑक्शन करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो रेवेन्यू होगी वो स्टेट को मिलेगी, लेकिन वो खनिज संपदा इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता साबित होगी। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से हमारी जो खनिज संपदा जो वर्षों से कई माइंस में पड़ी है उसको नीलाम होकर उसको इस देश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट मंडल फंड की सभी सांसदों ने भी बातचीत की। राजस्थान सरकार में भी पिछले कार्यकाल में सांसदों को उसमें मेंबर नहीं बनाया, लेकिन हमने पिछले गवर्नमेंट में हमने इसके बारे में बातचीत की, राज्य सरकार से भी बात की, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में एमपीज को तो सदस्य बना दिया। लेकिन आज भी देश के अनेक राज्यों में सांसद जो एक महत्वपूर्ण भूमिका उस क्षेत्र में निभाता है, उसकी एक दायित्व है, उसकी एक जिम्मेदारी है उस क्षेत्र के डेवलपमेंट की। जो रेवेन्यू भारत सरकार के खजाने में आता था वो आज जिले के विकास के लिए काम आएगा। लेकिन आज भी कई राज्य सरकारों ने सांसदों को उसमें मेंबर नहीं बनाया। राजस्थान में पिछले 2 वर्ष सरकार बदलने के बाद 2-2.5 वर्षों में एक भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बैठक नहीं की। पहले जिला प्रमुख उसके चेयरमैन हुआ करते थे राजस्थान में, सरकार बदली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसका चेयरमैन बना दिया और अभी कुछ दिनों पहले ही प्रभारी मंत्री को उसका चेयरमैन बना दिया। लेकिन इसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि चाहे सांसद उसको चेयरमैन नहीं हो, लेकिन सांसद बनाओ, सांसद को बनाओ सर, कॉन्स्टिट्यूशन सांसद को ही चेयरमैन बनाया जाए, ये पूरे सदन की मांग है। लेकिन ये चीज क्या है, ये इसमें सभी हमारे साथी, मैं इसमें संशोधन करो। लेकिन मैं इसमें माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय इतना निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से खनिज का दोहन होता है वहां सड़कें टूटती है, उस क्षेत्र में चाहे एजुकेशन में हो, चाहे रोड में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, चाहे हमारा आईसीडीएस में हो, हर क्षेत्र में अलग बजट का आवंटन एक कानून बना रखा है। लेकिन कई राज्यों ने इसकी बिना मीटिंग किए उस पैसे का कैसे उपयोग हो, यह इस कानून में एक नियत होना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये देश आत्मनिर्भर बनने की हम जो बात कर रहे हैं, इस बिल के लिए, इस बिल के आने के बाद क्या इसका फायदा होगा, कितना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारा माइनिंग के क्षेत्र में, मैं चूंकि एक स्टेट का विषय है रोजगार, लेकिन मैं
माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कई इंडस्ट्रियां राजस्थान में देश भर में होती है, माइनिंग होती है, लेकिन ऐसा एक एडवाइजरी राज्य सरकारों को भी देनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार दिया जाए। बाहरी लोग आते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, लेकिन जो लोग वहाँ स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता उसके, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे माइनिंग हो, उस सेक्टर में उनको मिलना चाहिए। और एक और विषय जो इस बिल से संबंधित नहीं है, मैं राजस्थान का है, चूंकि एक चित्तौड़ का एक फोर्ट है, बहुत ऐतिहासिक विरासत है। मैंने पहले भी इस विषय में कहा है, जहां मीरा पन्ना और पद्मनी का गौरवशाली इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है। माइनिंग के कारण वो किला 36% डैमेज होता जा रहा है। मेरा सरकार से भी मांगे कि एक विशेष टीम भेजकर उसमें कुछ उसमें उसको देखा जाए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री महोदय प्रहलाद जोशी जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस बिल के आने के बाद देश में खनिज उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, आर्थिक उन्नयन होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। हाँ, शुरू कीजिए।